Class 7 students, good morning. As we know that we have started exponent, that is chapter 5. And day before yesterday, I have taught you what is exponent and laws of exponent. Laws of exponent भी बताया था and ये exponent भी बताया था कैसे करना है. ठीक है? तो laws of exponent I have told you to memorize or you should have to understand clearly laws of exponent. तो यहाँ पे देख सकते हो yesterday there were in exercise 5A there were lots of questions. There were total 18 questions. तो एक ही मैं नहीं कर पाया. इवन यू कैन ऑल्सो कान डू है ना. 18 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा होता है. तो एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन है तो 18 क्वेश्चन में कितना होगा, बहुत ज़्यादा. इसीलिए आई हैव गॉन अप टू 9. सो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10 to 18. ठीक है, तो मैं सारा कर दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे. सो आई विल डू द टॉप वन एंड यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन बाय सीइंग दिस प्रॉब्लम्स ओनली. ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 -3/2 to the power 3 divided -3/2 to the power 6. नाउ यू कैन सी बेस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट. और एक्सपोनेंट जो पहला है ये पहला दूसरा से छोटा है. तो जब छोटा होता है, सपोज मैंने कल बताया था a/b to the power n divided a/b to the power m, where n is smaller than m. जब ऐसा होता है, जब ये लॉ में क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जब n से m क्या है, बड़ा है, यानी कि n m से छोटा है. n क्या है, m से छोटा है, तो क्या करते हैं हम लोग a/b to the power n upon a/b to the power m. सिंपल हम लोग क्या करते थे 1/a to the power b. इस m में n को क्या करते हैं, माइनस कर देते है ना. लेकिन जब n m से बड़ा है, जब n m से बड़ा है तो क्या करते हैं हम लोग 1 अपन नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं a/b डायरेक्टली क्या करते हैं n माइनस m कर देते हैं. बट यहाँ पे सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर का एक्सपोनेंट बड़ा है, फर्स्ट नंबर से बड़ा है. फर्स्ट नंबर का एक्सपोनेंट 3 है, सेकंड नंबर का 6 है. तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पे लिख सकते हो. अब इसको मैं इस तरह से लिख सकते हो -3/2 to the power 3 divided by -3/2 to the power 6 is equals to 1/-3/2 to the power इस 6 में क्या माइनस करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे. ये वाला पावर नीचे आ गया, 6 - 3 हो गया. अब यहाँ पे लिख सकते हो 1/-3/2 to the power 3. इतना आया कि नहीं, है ना. तो अब देख सकते हो यहाँ पे देखो 1 में -3/2 क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, यानी कि 1 डिवाइडेड -3/2 ब्रैकेट में क्यूब है ना. अब इसको मैंने 1 × 2/-3 लिख सकते हो, है ना, क्यूब है कि नहीं. तो 1 × डिवाइड मल्टीप्लाई बना दिया, 2 पर गया, -3 नीचे आया, पावर जैसे का तैसे. तो अब यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी दिस नंबर 2/-3 इज नेगेटिव रैशनल नंबर. ये क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर है. हम लोग इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है. तो 2 × 2 ही होता है, तो 2/-3 into -1 into -1 to the power 3. तो कितना हो जाएगा, -2/3 का क्यूब. हो गया. तो -3 था, अभी 3 बन गया, 2 में माइनस आ गया बाय मल्टीप्लाइंग -1, क्योंकि हम लोगों को पॉजिटिव डिनोमिनेटर कन्वर्ट करना है ना. तो अब यहाँ पे देखो -2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 4 4 × 8 -8/3 × 9 9 × 27 इज योर आंसर. फिर से एक बार बता रहे, देखो यहाँ पे जब कोई भी नंबर इस फॉर्म में होता है, जबकि पहले वाला का एक्सपोनेंट छोटा होता है और दूसरा का एक्सपोनेंट बड़ा होता है, तो क्या करना है, जो लॉ बताया था मैंने एक्सपोनेंट लॉ, उसमें भी देख सकते हो, यू कैन क्लियरली सी. जब इस तरह का छोटा होता है पहला वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं. डिवाइड मींस ये डिवाइड -3/2 to the power 6 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे चेंज होता है बस 1/-3/2 एंड -3/2. दिस टू बेस आर सेम, इसीलिए 1/-3/2 का -3/2. अब ये 6 में ये 3 माइनस हो गया यहाँ पे. जब ये पहला नंबर बड़ा होता तो 1 नहीं कर देते हम लोग, डायरेक्ट 3 में 6 को माइनस कर देते. बिकॉज यहाँ पे क्यों ऐसा किया, क्योंकि 3 छोटा है 6 से, इसीलिए 6 - 3 इक्वल्स टू 1/-3/2 to the power 3. 6 - 3 3 आ गया. तो इसका मतलब होता है 1 डिवाइडेड -3/2 to the power 3, है ना. अब इसको मैंने रेसिप्रोकल चेंज किया है, 1 × -3 नीचे गया, 2 ऊपर गया. ठीक है, तो 2/-3 यू कैन क्लियरली सी दिस नंबर इज ए नेगेटिव रैशनल नंबर. ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसको मैंने पॉजिटिव करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना दिया है, यानी कि -2/3 है ना. तो पॉजिटिव बनाने के डिनोमिनेटर बस पॉजिटिव बनाना है, लेकिन ये तो नेगेटिव रैशनल नंबर है ना. नेगेटिव रैशनल नंबर में क्या होता है, अपोजिट साइंस आर क्या होना चाहिए,
अपोजिट गिवन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर साइन शुड बी अपोजिट होना चाहिए। तो अपोजिट है तो नेगेटिव है ये, बट इसको डिनोमिनेटर मैंने पॉजिटिव बना दिया। अब यू कैन सी अब -2 का क्यूब कितना होता है, -8 होता है, 2 to the 4 to 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, -8/27 इज योर आंसर। जिसको नहीं समझा मुझे फोन करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, बाय व्हाट नंबर शुड 3 to the power -3 be multiplied to obtain 4? Solution: let the number be x according to question। हम लोगों ने नंबर क्या मान लिया, x मान लिया। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड 3 to the power -3 be multiplied to obtain 4? MBLTI। तो यहाँ पे बता रहे 3 to the power -3 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से हम लोग को 4 मिलेगा, तो कौन सा नंबर x मान लिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 to the power -3 into x equals to 4, यही बताया ना। तो अब इसको मैं इस तरह से लिख सकते हो, 3 to the power -3/1 into x equals to 4 लिख सकते हो। 3 to the power -3/1 यहाँ पे 1 लगा दिया। तो अब देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक लॉ था जिसका लॉ क्या था, a/b to the power -n। इस तरह जब होता है तो इस -n को हटाने के लिए क्या करता था, b/a to the power n e। b ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा, माइनस हट जाएगा, पॉजिटिव n बन जाएगा। n इज नंबर n इज नॉन जीरो इंटरवल्स, n क्या है, एक नॉन जीरो इंटरवल्स है, ठीक है। तो यही चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको इस तरह से लिख देंगे तुम लोग, और 3/1 to the power -3a। अब यहाँ पे 3/1 to the power -3, अब -3 को पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या किया था, 1 ऊपर लिख दिया, 3 नीचे लिख दिया, तो -3 का 3 हो गया। 3/-1 मींस 1/3 to the power 3, -3 था पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव बनाने के लिए ये करना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब इसमें इनटू x इक्वल्स टू 4 है ना। और 1 का क्यूब मींस 1 ही होता है, 1/3 का क्यूब मींस 27 into x इक्वल्स टू 4। अब देखो, और x वन जा x अपॉन 27 का 27 इक्वल्स टू 4, और x is equals to 4 into 27, therefore x is equals to 4 7 are 28, 2 4 2 8 9 10 108, 4 6 4 7 are 28 8 2 4 2 8 19, that is 108 is the answer। तो x का वैल्यू कितना आया, 108, यानी कि 3 - 3 में 108 मल्टीप्लाई करने से हम लोग को 4 मिलेगा। गॉट इट। इसीलिए ये सारा याद करना है। यहाँ पे 3 to the power -3 3/1 to the power -3 को मैंने 1/3 to the power 3 कैसे बनाया, डोंट आस्क मी, क्योंकि लॉ ये है। लॉ में क्या बताते हैं, कोई भी रैशनल नंबर a/b, कोई भी रैशनल नंबर का एक्सपोनेंट यानी कि इंडेक्स सपोज नेगेटिव है, -n है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, b को ऊपर लिख दे, a को नीचे लिख के माइनस प्लस बन जाएगा। ये लॉ था, ये लॉ इसमें मैंने अपनाया है। तो नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड x such that 3/5 to the power 3 into 3/5 to the power -6 equals to 3/5 to the power 2x - 1। ये क्वेश्चन है। अब इसका क्या करना है, हम लोगों ने सॉल्यूशन करना है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो इस तरह से 3/5 to the power 3 into 3/5 to the power -6 is equals to 3/5 to the power 2x - 1। इसमें से x का वैल्यू ढूंढना है। तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में क्या बताया, कोई भी रैशनल नंबर a/b to the power m into a/b to the power n है, ये लॉ है एक, ठीक है। नंबर 1 का लॉ में जब ऐसा रहता है, कोई भी नंबर एक दूसरे में मल्टीप्लाई करने में पावर इस तरह से रहता है, सपोज इफ द बेस आर सेम, ये जो बेस सेम है तो हम लोग पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, m + n e। गॉट इट। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी देख सकते हो, बेस आर सेम, यहाँ पे देखो बेस सेम 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है, बस एक बेस लिख देंगे और एक्सपोनेंट को हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे कि 3/5 एक ही लिख दिया, यहाँ पे 3 है, इसमें क्या ऐड कर देंगे, -6 को ऐड कर देंगे, e हो गया 3 प्लस ब्रैकेट ओपन -6, ये बराबर कितना है 3/5 to the power 2x - 1 है ना। और अब देखो यहाँ पे 3/5 to the power, अब यहाँ पे 3 + -6 है। अब 3 + -6 का मतलब क्या होता है, 3 + -6 का मतलब होता है 3 का 3 माइनस इंटू प्लस -6, यानी कि -3 से आंसर है ना। तो यहाँ पे मैंने -3 लिख दिया,
-3 कहाँ से आया? 3 प्लस -6 को सॉल्व करने से कितना मिलेगा मुझे? -3 मिला है। ओके, अब ये बराबर क्या था? और 3/5 टू द पावर -3 और 3/5 2x - 1। अब यहाँ पे देख सकते हो इक्वल साइन से जो उधर का बेस है और इधर का बेस सेम है, तो दोनों बेस को सेम है तो मैंने कट कर दिया। 3/5 इधर भी 3/5 था, तो ये क्या हो गया? एक दूसरे में डिवाइड। ये इक्वल्स को नीचे रख सकते हैं, इस नंबर को नीचे रखने में क्या करते हैं? डिवाइड ना करते हैं, तो सेम नंबर है तो डिवाइड करने से सेम नंबर 2/2 क्या हो जाएगा? 1 ही, दोनों कट जाएगा। सेम यहाँ पर दोनों को कर दिया, तो और बचा अब -3 = 2x - 1। इतना ही बचा, पावर ही बचा। बेस सेम था, बेस को काट दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, तो पावर कितना था? -3 = 2x - 1। और अब मैंने 2x - 1 को इधर लिख दिया और -3 को उधर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि इक्वल से जब नंबर पूरा ही नंबर इधर एक्सचेंज कर लेते तो इसमें डिफर नहीं होता है। लेकिन एक नंबर दो नंबर इधर उधर करते हैं तो साइन ऑब्वियसली चेंज होता है। इधर माइनस है तो उधर जाने से प्लस होता है, उधर माइनस है तो इधर आने से प्लस, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर को नहीं बल्कि सारा नंबर को इधर उधर कर दिया टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लियरली। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे जो इसमें कोई भी लेटर ऐड नहीं, तो इसको मैं उधर लेकर रख दूंगा। 2x = -3 -1 उधर जाने से +1। Therefore x = माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -2 माइनस इंटू प्लस माइनस 3 - 1 2, बड़ा का साइन माइनस है -2 अपन ये 2 नीचे जाएगा, 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, दैट मींस therefore x = -1 ई आंसर। गॉट इट। फिर से एक बार देखो यहाँ पे 3/5 टू द पावर 3 इंटू 3/5 टू द पावर -8। जब बेस सेम होता है तो हम लोग एक्सपोनेंट यानी कि इंडेक्स को बस ऐड कर देंगे। ये लाइक दिस 3 में क्या ऐड किया है? प्लस, -6 को ऐड किया है, -6 ब्रैकेट में डालना है। अब 3 + -6 का वैल्यू कितना आएगा? -3, 3/3 टू द पावर -3। 3 + -6 को मैंने सॉल्व करने से कितना मिला? -3, यानी कि -3 यहाँ पे लग दिया, तो बाकी का नंबर जैसे के तैसे। तो यहाँ पे देखिए इक्वल्स से इधर का बेस और इक्वल्स से उधर का बेस सेम है, तो दोनों बेस को मैंने डिवाइड कर दिया, कट कर दिया, तो बचा -3 = 2x - 1। अब 2x - 1 को इधर रख दिया, -3 को उधर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x का 2x = -3 का -1 उधर जाने से +1 हो गया, x का x माइनस इंटू प्लस माइनस 3 - 1 2, बड़ा का साइन माइनस है तो -2 अपन ये 2 नीचे आया, 2 2 2 1 2 -1 इज एन आंसर। गॉट इट। ये था आप लोग का x का वैल्यू। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया होगा। ये अच्छी तरह से देखना है, एक्सपोनेंट इज वेरी टफ। ये तो आप ओके, नाउ सी क्वेश्चन है, इफ 2 to the power n - 7 into 5 to the power n - 4 equals to 1250, find the value of n। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर है n - 7, 5 का पावर है यानी कि एक्सपोनेंट है n - 4, और इधर दिया है 1250। ये दोनों बराबर कितना है? 1250 होता है, तो n का वैल्यू ढूंढना है। तो आप यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिख सकते हो। 2 का 2, n - 7 को मैं n - 4 - 3 लिख सकते हो। अच्छी तरह से लिखेंगे आप लोग, फिर समझ में नहीं आएगा। 2 n - 4 - 3, इसका मतलब क्या होता है? n - 4 - 3 का 2 का 2 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 + 3 7, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस n - 8, n - 7 आ गया, तो मतलब 2 to the power n - 7 को मैंने क्या लिख दिया? 2 to the power n - 4 - 3 लिख दिया। अब n - 4 क्यों ऐसा लिख दिया? क्योंकि यहाँ पर n - 4 है तो सेम बनाने के लिए। अब इनटू 5 to the power n - 4 इज इक्वल टू 1250। अब यहाँ पे देखो 2 to the power n - 4, अब मैंने इसको अलग सा निकाल दिया। क्यों इसको अलग सा निकाल दिया? -3 से अलग क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर n - 4 है, इधर भी मुझे n - 4 ही बनाना है, क्योंकि पावर सेम रहेगा तो सिर्फ हम लोग का बेस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसीलिए मैंने n - 4 को अलग सा बना दिया। अब इनटू, अब n - 4 अलग सा हो गया, तो अब कितना बचा? 2 to the power -3 बचा, है कि नहीं? अब इनटू 5 to the power, मैं डायरेक्ट कर सकता था, आप लोग को समझाने के लिए इतना लंबा बनाना पड़ रहा है। हो गया 2 to the power n - 4 - 3 को मैंने 2 to the power n - 4 लिख दिया, और ये जो -3 अलग सा लिख दिया, 2 to the power -3 अलग लिख दिया। अब इनटू 5 to the power n - 4, अब ये कैसे n - 4 - 3 कहाँ से आया? n - 7 को मैंने क्या कर दिया? इसको एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा बड़ा बना दिया n - 7 को, जिसमें
3 जोड़ के 4 में 3 जोड़ के 7 बना दिया और बड़ा साइन माइनस का माइनस। अब यहाँ पे लिख सकते हो और 2 to the power n minus 4 into, अब यहाँ पे 2 to the power minus 3 है, इसका मतलब 2 upon minus 3 होता है कि नहीं, है कि नहीं? 2 upon 1 to the power minus 3 होता है कि नहीं, है ना? रैशनल नंबर में मैंने चेंज कर दिया, 2 upon 1 रख दिया, क्योंकि कोई भी नंबर का नीचे 1 रखो तो इट डजंट चेंज इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो 2 upon 1 to the power minus 3 को मैं अब इस minus 3 है तो क्या a upon b to the power minus n है तो क्या करते हैं b upon a to the power n लिखते हैं ना। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला था। तो 2 upon 1 का minus 3 है तो 1 upon 2 to the power 3 लिख सकते हो। तो यानी किसको लिख देंगे 1 upon 2 to the power 3 into 5 into n minus 4 is equals to 1250 हो गया। और अब देखो यहाँ पे 2 to the power n minus 4 है, यहाँ पे into 5 to the power n minus 4, यहाँ पर भी एक्सपोनेंट यहाँ का एक्सपोनेंट सेम है तो हम लोग एक्सपोनेंट एक ही लिख देंगे, बस बेस को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 5 to the power n minus 4 into 1 का क्यूब मीन्स 1, 2 का क्यूब मीन्स 8 is equals to 1250 हो गया। और 2 into 5 10, 2 5 जा 10, 10 to the power n minus 4 equals to 1250। अब 1 upon 8 equals to 1250। अब 8 जब इक्वल्स टू यहाँ पे है, जब कोई भी दो नंबर का बीच में इक्वल्स टू है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 कहाँ जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 1250 के साथ, है ना। तो और 10 to the power n minus 4 is equals to, अब दो नंबर पे 8 0 जा 0, 5 8 जा 40 का 4, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 का 0 2, 8 1 8 19, यानी कि 10,000 हो गया। कितना आया 10,000 आया। और 10 to the power n minus 4 is equals to 10 to the power 4। 10 to the power 4 means 10,000, यानी कि 10 to the power 4 means 10 into 10 into 10। 10 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार मल्टीप्लाई करना है। कितना है 1 2 3 4, यानी कि 4 आ गया, 1000 हो गया। तो इसीलिए मैंने 10,000 को क्या लिखा है 10 to the power 4 लिख दिया है। अब क्यों लिख दिया 10 to the power 4, क्योंकि मुझे दोनों का बेस सेम बनाना था, इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पे 10 और 10 क्या हो जाएगा, डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, तो बचा n minus 4 is equals to 4। तो n is equals to 4 का 4 minus 4 उधर जाने से क्या होगा plus 4, therefore n is equals to 4 plus 4 8। आंसर इज 8। फिर से एक बार देखो, अच्छी तरह से समझा रहे, ठीक है। If 2 to the power n minus 7 into 5 to the power n minus 4 is equals to 1250, find the value of n। इसमें क्या करना है, n का वैल्यू ढूंढना है ना। तो अब n minus 7 को मैंने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, जिसमें क्या लिखा मैंने n minus 4 minus 3 लिख दिया। क्यों लिख दिया ऐसा, क्योंकि यहाँ का पावर n minus 4 है तो मुझे सेम बनाने का ट्राई करना पड़ता है हम लोग को। कभी भी हो इस तरह का क्वेश्चन में हम लोगों ने कोई भी चीज सेम बनाएगा ना, या बेस हो या पावर हम लोगों ने सेम बनाएगा ना, दैट विल बी वेरी मच इजी टू डू दिस प्रॉब्लम सॉल्व क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी रहता है। तो इसीलिए मैंने इसको 2 to the power n minus 4 minus 3 into 5 to the power n minus 4 is equal to 1250 ऐसा बना दिया। तो अब यहाँ पे n minus 4 है, तो यहाँ पे n minus 4 minus 3 है, तो मैंने इसको सेम बनाने के लिए n minus 4 को एक जगह रख दिया और minus 3 को अलग सा रख दिया, है ना। to the power n minus 4 into 2 to the power minus 3 into 5 to the power n minus। अब देखो n minus 4 और यहाँ पर n minus 4 एक ही हो गया, अब हम लोग और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2n upon 4 जैसे लिख दीजिए, मल्टीप्लाई 2 to the power minus 3, 2 to the power minus 3 को मैंने 1 upon 2 to the power 3 लिख दिया। क्यों ऐसा लिख दिया, क्योंकि ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का लॉ में क्या है, एक फॉर्मूला है। a upon b का कोई भी रैशनल नंबर का जब एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है तो उसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। b को ऊपर लिख दे, a को नीचे लिख देंगे और एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाता है इस तरह से। तो इसीलिए मैंने 1 upon 2 to the power 3 लिख दिया into 5 to the power n minus 4 is as it is। अब यहाँ पे देखिए n to the power 4 है, यहाँ पर n to the power 4 है, बट ओनली द बेसेस आर डिफरेंट। ये जो बेस है बेस ही डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है। तो मैंने क्या किया, बेस को सिर्फ मल्टीप्लाई किया, 2 into 5 पावर का एक ही लिख दिया, ठीक है। 2 into 5 to the power n minus 4 into, अब 1 upon 2 to the power cube means 1 का 1, 2 cube means 8, 2 to the power 4 to the 8 equals to 1250। तो 2 5 जा 10 का 10 n to the power 5 equals to, अब जो 8 है equals to जब उधर जाते हैं तो 1250 में क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई बन जाता है। क्योंकि जब भी कोई भी नंबर का बीच पे कोई भी फ्रैक्शन का नंबर का बीच में 1 upon 8 है तो इसको 1250 upon 1 भी बना सकते हो,
कोई डिफरेंट नहीं है ना। मैंने बहुत बार बताया, कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, है ना। 1250 को 1 से डिवाइड करो तो 1250 आ जाएगा। तो अब इक्वल साइन का बीच, कोई भी फ्रैक्शन का बीच में इक्वल साइन है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसीलिए 8 ऊपर जाके यहाँ पे 1250 में मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे 10 टू द पावर n-4 इक्वल्स टू 1000, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 1000 आ गया। अब यहाँ पे 10 है, मुझे इधर का नंबर भी एक बेस 10 ही बनाना है, तो 10 to the power n-4 इक्वल्स 10 to the power 4। 10 to the power 4 मींस 1000, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10 हो गया, तो दोनों कैंसिल हो गया, 10 बचा, n-4 इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से n का वैल्यू है, n इज इक्वल्स टू 4 का 4 माइनस 4 इधर जाने से प्लस 4, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8, योर आंसर इज 8। गॉट इट। थोड़ा सा लगाना पड़ता है, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, डोंट टेक इट इजी। एक्सपोनेंट थोड़ा काफी टफ चैप्टर है जो आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है। कभी कभी हम लोगों ने 2-3 दिन प्रैक्टिस नहीं करें तभी भी हम लोग भूल जाता है। ऐसे तो हम लोगों ने ये 14, 15, 16 ईयर्स पहले करके आया है, फिर भी हम लोग को थोड़ा सा रिवाइज नहीं करेंगे ना, इट विल बी टफ फॉर अस, हम लोग के लिए भी टफ रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ दो, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। तो इसीलिए आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरी डे एज यूजुअल कि रोज ट्राई टू डू मोर देन 20 क्वेश्चंस, प्रैक्टिस 20 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है रोज, तभी आप लोग मैथमेटिक्स में बहुत क्या बन जाओगे, जीनियस। क्योंकि ये दूसरा सब्जेक्ट जैसा नहीं दैट यू कैन मेमोराइज इट, रट्टा नहीं मार सकते, 2 + 2 2 + 2 4 2 + 2 2 + 2 4 होता है, और 2 + 3 दे दिया तो 4 ही लिखोगे, 2 + 3 तो क्या होता है 5 होता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। सो दिस मच फॉर टुडे, 10 से लेकर 18 तक सारा होमवर्क है। सो थैंक यू क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन, स्टे सेफ, स्टे होम, ओके, थैंक यू।